माशाल्लाह 9 इयर्स ओल्ड मेरी शादी को 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने इन 9 साल में अपनी लाइफ को, अपने हस्बैंड और अपने रिश्ते को किस तरह से मज़बूत रखा, अपनी इज़्ज़त, अपनी रिस्पेक्ट अपने हस्बैंड के नज़रों में बरकरार रखी। कौन सी ऐसी बातें थी जो मैंने अवॉइड की और कौन सी ऐसी बातें थी जो मैंने की ताकि मेरे हस्बैंड जो हैं मेरी रिस्पेक्ट करें, हमारा जो है रिलेशन मज़बूत हो जाए। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है सब बातें कि आप रिश्ता तो बहुत से होते हैं जो चल रहे होते हैं, लेकिन जिन रिश्तों में मोहब्बत और रिस्पेक्ट नहीं होती वो रिश्ते फिर किसी काम के नहीं होते। ज़िंदगी तो हम जी रहे होते हैं, शादी के बाद वक्त भी गुजार रहे होते हैं अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन आप वक्त किस तरह का गुजार रहे हैं ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप खुश हैं या नहीं हैं, आपकी ज़िंदगी में सुकून है या नहीं है, आपके हस्बैंड आपकी रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कीमती होती हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ये है क्लिप सैटरडे की, साथ साथ हम अपने डेली रूटीन भी शेयर करते रहेंगे और मैं आप लोगों के साथ साथ अपनी अच्छी जो हैं बातें भी शेयर करती रहूँगी कि मैंने इन 9 साल में अपनी ज़िंदगी के सफ़र को किस तरह से लेकर चली हूँ, अपने शौहर के साथ किस तरह से अपनी इज़्ज़त करवाई और उनकी इज़्ज़त की। तो सैटरडे को मैंने छोटी सी क्लिप्स बनाई थी जो कि फिर आयज़ा की तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर मैंने नहीं अपलोड की, फिर मैं आगे व्लॉग नहीं बना सकी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं वीक में एक दफ़ा लाजमी कोई हेल्दी फूड बच्चों को खिलाती हूँ, तो मैंने चावलों की खीर बना के इन लोगों को खिलाई। चावलों की खीर जो होती है बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, आप भी अपने बच्चों को खिलाया करें। बनाई थी। फिर नेक्स्ट डे फिर मैंने सैटरडे को दोपहर में उसी के साथ चावल बॉईल कर लिया और उसको अच्छे से भगाड़ लगा लिया, तो उसको मैंने खा लिया दोपहर में। मैं अपने खाने के घर के खाने की चीज़ों को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती। रात की बची हुई चीज़ें, मेरे नेबर्स हैं माशाल्लाह, हमारा अच्छा रिलेशन है, साथ में बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत अच्छे लोग हैं, तो उनकी फ्रिज में रखवा देती हूँ। दूसरे दिन फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उस सालन निकलवा के गर्म करके खा लेती हूँ। मैं अपने खाने की कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करती, चाहे वो रोटी हो रात की, चाहे कुछ भी हो, रोटी हो तो मैं सुबह नाश्ते में गर्म करके खा लेती हूँ। तो जी इसके साथ साथ तो हम व्लॉग का इंट्रो करना तो बिल्कुल भी भूल गए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी आपकी बहन बिल्कुल ठीक है, अल्लाह पाक का करम है और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और जो मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और लाइक कर लिया करें, वीडियो को अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फैमिली, आपके नेबर्स, आपके फ्रेंड्स मेरी वीडियो को देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहन को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो साथ साथ हमारे डेली व्लॉग, डेली रूटीन भी चलता जा रहा है और साथ साथ मैं आप लोगों को बहुत सारी टिप्स भी देती रहूँगी कि आपको अपनी मैरिड लाइफ को हैप्पी लाइफ कैसे बनाना है, कैसे अपने रिश्ते को इस तरह से रखना है कि आपकी ज़िंदगी में लड़ाई कम और खुशियाँ ज़्यादा हों। माशाल्लाह शुरू में तो अच्छा हमारी थोड़ी सी लड़ाई होती है क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हमने इस रिश्ते को किस तरह से लेकर चलना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी है, कौन सी चीज़ें हैं जो हमें करनी है। लाइफ जैसे गुज़रती जाती है, ज़िंदगी वक्त गुज़रता जाता है, हमें इस ज़िंदगी के सफ़र में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें बहुत सारे सबक सिखा देते हैं और कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें बहुत अच्छे सबक भी सिखाते हैं। हम हर चीज़ों को अपने दिल में रखते हैं, याद रखते हैं और उन चीज़ों से हम बहुत कुछ सीखते हैं, मैं ये सोचती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में आने वाले लोगों से बहुत कुछ सीखा है, बहुत ज़्यादा। तो जी यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी दिखा रही थी कि हम लोग ना संडे को फिर हम लोग अर्ली मॉर्निंग में उठी हूँ, मैंने अपने हस्बैंड को नाश्ता कराया, उनको जॉब पे भेजते ही फिर हम लोग निकल आए थे, मेरे कज़न की साइड पे जा रहे थे हम लोग और इनका घर बहुत दूर था। मैंने काफ़ी टाइम के बाद बस में ट्रैवल किया, काफ़ी टाइम, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से बस में ट्रैवल किया नहीं है। हमारी बाइक है तो मैं अपने हस्बैंड के साथ बाइक पर चली जाती हूँ, मुझे कहीं जाना होता है तो यहाँ से हम लोग ने बस पे ट्रैवल किया, फिर रिक्शे वगैरह चेंज किए, मतलब बहुत दूर था इनका घर और एक कोई बस तो इनके घर को जाती नहीं है। लेकिन यहाँ पे ग्रीन लाइन का जो है वो भी प्रोसेस चल रहा है अभी, तो ग्रीन लाइन का जो सिस्टम था वो बहुत अच्छा बना हुआ था, लेकिन वो अभी जो है मतलब उसका जो आप बोल सकते हैं स्टाफ जो होता है और उसका जो मतलब कैबिन है वो एक प्रॉपर कैबिन बना हुआ है, एक पूरा अच्छा सा मतलब बना हुआ है जो मतलब सिस्टम है उनका, लेकिन वो अभी हमारे घर से बहुत दूर है, मतलब वहाँ तक वो बस ट्रैवल नहीं करती, तो हमें थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन फिर आप वही बात आती है ना कि जब आपके अच्छे रिश्तेदार होते हैं तो चाहे वो दूर भी हैं तो आपने जाना तो है उनके खैरियत के लिए, उनकी मोहब्बत के लिए। जब आपके रिश्तेदार आपको मोहब्बत, इखलास, प्यार देते हैं तो आप खुद ब खुद उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। कुछ हमारे रिश्तेदार हमारे घर के बहुत करीब रहते हैं लेकिन हम उनके घर नहीं जाते। वही बात आती है ना कि जहाँ पे आपका इखलास, प्यार ना हो तो फिर वहाँ जाने का फिर दिल भी नहीं करता। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को साथ साथ ना दिखाती जा रही थी, इनका घर है शायद लियारी की साइड पे, कराची में लियारी है। ग्रीन बस आप लोग देख रहे होंगे ऊपर से जा रही है, अभी इसका प्रोसेस चल रहा है।
तो इंशाल्लाह ताला मैं तो ये चाहती हूँ कि हमारे घर तक इसका प्रोसेस चले कि हमारे घर से बस ग्रीन लाइन हमें उठाए बस और इनके घर तक पहुँचा दें। और ये इतना अच्छा बना हुआ था, यहाँ पे जो स्टेयर्स थी वो ना ऑटोमेटिक थी, खुद ब खुद ऊपर जा रही थी। यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई थी, अंदर फुल एसी था यहाँ पे, और इतना अच्छा इन लोगों ने बनाया है। और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि हमारे पाकिस्तान में भी कोई तब्दीली आ रही है वैसे। तो यहाँ पे बस हमारा जो है सफ़र रवां दवा था। तो हम लोग फिर अपनी लोकेशन पे जाके फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो जी यहाँ पे हम लोग पहुँचने वाले थे, साथ साथ मैं आप लोगों को अपनी पानी की बोतल भी दिखा रही थी जैसे कि पिछली क्लिप में। तो पानी लाजमी आप लोगों ने रखना है अपने साथ, जब गर्मी में आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपके साथ बच्चे हैं तो आपने लाजमी अपने साथ पानी की बोतल मस्ट रखनी है, भूलना नहीं है। यहाँ पे हम लोग पहुँच आए थे, बस 5 मिनट का सफ़र था चलने का, तो हम लोग यहाँ से चल के जा रहे थे। अच्छा, ये बहुत खुला इलाका है, यहाँ पर सुकून बहुत ज़्यादा है। अभी यहाँ पर प्लॉटिंग हो रही है, सोसाइटी बन रही है, अभी यहाँ प्रॉपर तरीके से सोसाइटी नहीं बनी। तो ये लोग काफ़ी दूर रहते हैं यहाँ पे। तो मैं इन लोगों का घर दिखा रही थी, माशाल्लाह से काफ़ी खुले डुले घर हैं, हवादार हैं। यहाँ पे लाइट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप बोलेंगे प्रॉपर से आपको लाइट चाहिए, नहीं। यहाँ पे इतनी तेज़ हवा चल रही थी, बहुत सुकून था। और सबसे बड़ी चीज़ सुकून बहुत ज़्यादा था, दुनिया के शोर शराबे से दूर एक साइड पे आपका घर हो और वहाँ पे सुकून हो, हर चीज़ आपको अवेलेबल हो, हर चीज़ आपको मिल रही हो, तो फिर आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पे बहुत मज़ेदार खाला ने बिरयानी बनाई हुई थी। हमारी जो खाला हैं माशाल्लाह से, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, उनको सेहत दे, उनको उनके बच्चों को हमेशा खुश रखे। तो उन्होंने मज़ेदार बिरयानी बनाई, हम लोगों ने खाना खाया यहाँ पे बैठ के, बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। और बस फिर हम लोगों ने खाना खाने के बाद थोड़ा सा गर्ल्स टाइम स्पेंड किया साथ में, कज़न्स ने, हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी फ़न किया। यहाँ पे हमें खुद भी पता नहीं चल रहा था हम कर क्या रहे हैं, बस लगी हुई थी अपनी ज़्यादा। हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बनाई, बहुत सारी पिक्चर्स बनाई, काफ़ी अच्छा टाइम गुजारा। और साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि आप लोगों ने कौन सी ऐसी बातें जो अवॉइड करनी है अपने हस्बैंड से नहीं करनी, जिससे आपका रिलेशन ख़राब हो सकता है। जिस चीज़ से आपके हस्बैंड ने आपको मना कर दिया हो वो काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आपने उनके साथ कोई बहस नहीं करनी और उस चीज़ से आप लोगों ने बाज आ जाना है बिल्कुल भी। अगर कोई आपकी फ्रेंड है ऐसी, कोई आपकी ऐसी मतलब सर्कल है जहाँ से आपके हस्बैंड ने आपको मना किया है, तो आपने वहाँ पे नहीं जाना, उनसे बात नहीं करनी। तो क्योंकि आपके हस्बैंड जो हैं बाहर अच्छे लोगों में भी उठते हैं और बुरे लोगों में भी उठते हैं बैठते हैं, वो लोग जॉब करते हैं, उनको हर चीज़ का पता होता है। तो बस मर्द को आपने गुस्सा नहीं दिलाना, उसकी हर बात माननी है। इसी तरह से फिर शौहर भी आपकी हर बात मानते हैं, उनको उनके फ्रेंड सर्कल से, उनके दोस्तों से उठने बैठने से आप लोगों को बिल्कुल भी मना नहीं करना। जैसे हमारी ज़िंदगी में हमारी दोस्त होती है, हमारी कज़नी होती है, वैसे उनकी भी ज़िंदगी में उनके फ्रेंड्स होते हैं। जब वो काम से थक जाते हैं, उनकी ज़िंदगी में हमारी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ज़ाहिर सी बात है, जितना बीवी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, उनकी फैमिली के लिए होती है, तो उतना दोस्तों के लिए तो नहीं होती। दोस्तों की हर अलग एक जगह होती है, बीवी की अलग जगह होती है, बच्चों की अलग होती है, और अम्मी अब्बू की अलग होती है। हर इंसान की अपनी अपनी जगह होती है। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपने अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल भी बहस नहीं करनी, बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं करना कि नहीं आपके हस्बैंड वीक में 2 से 3 दफ़ा जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने और आपने भी जाना है, आपने भी अपने टाइम को स्पेंड करना। नहीं, जो बीवी जो है वो पूरे घर को चलाती है, और जब पूरे घर को आप तभी चला सकते हैं जब आप घर में रहते हैं, अपने घर के रूटीन्स फॉलो करते हैं, अपने बच्चों को मतलब डेली रूटीन का आदी बनाते हैं। आप अपने बच्चों के जो हैं स्कूल और ये ट्यूशन वगैरह ये सब चीज़ें जो है इनको मैनेज करते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने कंपटीशन नहीं करना अपने हस्बैंड के साथ। आपके हस्बैंड जो होते हैं वो बेचारे कितना काम कर रहे होते हैं, अगर वो वीक में 1 से 2 दफ़ा अपने फ्रेंड्स के पास जा रहे हैं या अपना कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, तो उनको मना नहीं करना, उनको जाने देना है। मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी किसी चीज़ से मना नहीं किया, क्योंकि मैंने भी उनको कभी किसी चीज़ से मना नहीं किया। तो इसलिए इस तरह से हम लोगों ने अपने रिश्ते को हमेशा मजबूत रखा। हम लोगों ने एक दूसरे के साथ कभी कंपटीशन नहीं किया कि नहीं भाई आप जा रहे हैं तो मैंने भी जाना है, आप कितने दोस्त हैं तो मैंने भी इतने दोस्त रखने। नहीं, मैंने इतनी काफ़ी फ्रेंड्स थी मेरी जिनसे मैंने अपने अब कॉन्टैक्ट भी ख़त्म कर दिए हैं, क्योंकि मैंने अपने घर को प्रॉपर तरीके से देखना है, मैनेज करना है। इसके लिए आप अपनी फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पाते, फिर वो आपसे नाराज़ हो जाते हैं। इसलिए आप यही बेहतर है कि आप उनसे थोड़ा किनारा कर लें, साइड पे हो जाएं। मेरे हस्बैंड ने मुझ पे हमेशा ट्रस्ट किया, और ये ट्रस्ट भी औरत अपना ख़ुद बनाती है अपने शौहर की नज़रों में। जब वो उसकी हर बात मानती है, उसकी हर उस काम से रुक जाती है जो वो आपको मना करते हैं कि ये काम आपने नहीं करना, ये चीज़ आपने नहीं करनी। मैं अपनी अम्मी के साथ जहाँ जाऊँ, अपनी बहनों के साथ, अपनी दोस्तों के साथ, मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी मना नहीं किया, लेकिन मैं एक कॉल उनको लाजमी करके बता देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं जा रही।
तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे और केयरिंग है। इस तरह से आप लोगों ने इकट्ठे एक मिल के अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना है। जब आप खुश होंगे तो आपके बच्चे भी खुश रहेंगे, आपके घर में सुकून होगा। तो जी वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो मेरी अपनी बहन को तो लाजमी मेरी वीडियो को जो है लाइक कर लिया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, बहन भाइयों में लाजमी शेयर किया करें ताकि वो भी हम मेरी वीडियो को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बस ये छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं, आपकी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बहुत बड़े बड़े मसले मसाइल फिर हमारी ज़िंदगी में खड़े हो जाते हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं होते। तो इसलिए फिर मैं यही आपको समझाऊंगी कि हमेशा कि जिस चीज़ से आपके शौहर ने आपको मना कर दिया है, अवॉइड करने का बोला है, तो आप लोगों ने उस चीज़ से मना कर देना है और वो काम नहीं करना। तो जी इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।